बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब तक की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड साइको। ये अपने नाम से ही थीम ज़ाहिर करती है कि अगर आपने किसी भी साइकोलॉजी रिलेटेड या साइकेट्रिस्ट रिलेटेड कोई आपने वेबसाइट को क्रिएट करना है और आप इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरह के उसके अंदर फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड करने चाहिए, कौन-कौन से प्लगइन को इंटीग्रेट करना चाहिए, या आप कौन सी सर्विसेज जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो हमें उसके लिए जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसके लिए एक थीम को इंस्टॉल करते हैं विच इज़ कॉल्ड साइको, जो जिसके अंदर जो इनिशियल जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं या जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे हमें इस थीम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये थीम जो है वो हमें $38 में मिलती है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। और इसकी थीम की जो लेटेस्ट अपडेट है वो 30 जनवरी 2024 को आई है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो कौन सी चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हमें इसके अंदर कौन कौन से इनिशियल प्लगइन जो है वो हमें मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें एलिमेंटर के साथ ये थीम जो है वो सपोर्टेड है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ ये थीम सपोर्टेड है, मेलचिम्प के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है, CSS इंटीग्रेटेड हमें मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ डेमोज़ हैं, 3 जो है वो इसके अंदर डिफरेंट डेमोज़ जो है वो इंटीग्रेट किए गए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्री मेड पेजेस जो है वो हमें इंटरनल पेजेस जो हैं वो भी हमें इसके अंदर मल्टीपल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं अब इस थीम के डेमोज़ को देखते हैं और देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लाइव डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो पेज है वो यहाँ पर लोड हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास होम पेज वर्जन 1 और होम पेज वर्जन 2 और होम पेज वर्जन 3 के जो ऑप्शंस जो है वो हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो सिंपली मैं जो है वो वर्जन 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ, हम इस वर्जन 3 के साथ जाते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स नए जो डिज़ाइंस हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा होम पेज है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लोड हो चुका है, और उसके अंदर हमें जो इनिशियल जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सैटिस्फाइड सर्विसेज हैं, उसके बाद डेडिकेटेड थेरेपिस्ट हैं, सपोर्ट पेशेंट वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद पेशेंट, हैप्पी, कॉज़, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं कि किस तरह की जो सर्विसेज जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो अपने पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर किसी पेशेंट ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना है तो वो अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर सकता है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए एक छोटा-सा उन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करते हुए एक अपॉइंटमेंट फॉर्म जो है वो बनाया है। उसके बाद हमारे उनके रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास ब्रांड लोगोज़ हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पे उनके जो प्राइस पैकेजेस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या-क्या इंस्टॉलेशन और सेटअप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है, और यहाँ पे मैंने थीम को जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अपने टाइम को थोड़ा-सा सेव करते हुए सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब हमें इन पेजेस की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको वन बाय वन यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। हम सिंपली एक पेज करेंगे, हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लगइन जो है वो उनके रिलेटेड वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो हमें उनको यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होगा। मैं सिंपली यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको इंस्टॉल करके रखा हुआ था, मैं यहाँ पे सिंपली इनको एक्टिवेट करूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन थे, उस चाहे वो रिकमेंडेड हो या रिक्वायर्ड हो, वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, तो अब हम इसके जो है वो डेमो डाटा को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जैसे हमने डेमो साइट के ऊपर देखा था, उसका जितना भी कंटेंट था, जितने भी उसकी डिज़ाइनिंग थी, उसके कलर कॉम्बिनेशंस थे, वो सारे के सारे उसके डेमो डाटा के अंदर मौजूद थे। तो अब हम यहाँ पे उन सारे डेमो डाटा को इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसकी जो कलर स्कीम है उसको चेंज कर देंगे, उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर चेंज कर देंगे, टाइपोग्राफी के अंदर चेंज कर देंगे, और इमेजेस को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्लाइंट के साथ हमने किस तरह से इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से जाऊँगा मैं इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली आऊँगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने कौन से डेमो डाटा के साथ जाना है। तो हमने वहाँ पे डेमो डाटा 3 देखा था, मैं यहाँ पे सिंपली इसको इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से सिंपली मैं इसको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है।
तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर सिंपली साइट विजिट के ऊपर क्लिक करते हैं और हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। हमारी जब तक यहाँ पे साइट लोड होती है तब तक हम इसके कुछ फीचर्स वगैरह देख लेते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सर्विसेज का टैब मिल रहा है। अगर हम लोग जो सर्विसेज ऐड करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो की जो है वो एक हमें पोस्ट टाइप मिल रही है जिसके अंदर उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम का विजेट जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया है कि हमने इंस्टाग्राम से फीड जो है वो अपने पेज के ऊपर किस तरह से इंटीग्रेट करनी है या डिस्प्ले करवानी है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ACF दिया गया है, मेलचिम्प दिया गया है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंटर है। मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ। थीम को यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास थीम्स आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने कस्टमाइजर के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास इस थीम के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली लोड हुआ है या नहीं हुआ। हाँ जी, बिल्कुल हमारा डेमो जो है वो सक्सेसफुली लोड हुआ है। जिस तरह से हमने डेमो साइट के ऊपर देखा था, इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म की कोई मिसिंग या कोई एरर जो है वो नहीं आया। तो इस तरह से जितने भी हमारी थीम के फीचर्स है वो सारे के सारे हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि हमें कौन से फीचर्स के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसके कस्टमाइज़र के अंदर आएंगे। मैं यहाँ पे सिंपली कस्टमाइज़र जो है वो हमारे पास साइको कस्टमाइज़र जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने हेडर के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, हेडर या टॉप बार के अंदर, तो वो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। शो सर्च आइकन अगर आपने करना है तो शो या हाइड आप यहाँ से कर सकते हैं। लैंग्वेजेस अगर आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ईमेल आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो आपकी ओपनिंग डेज़ हैं वो आप यहाँ पे सिंपली ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। और सेट कोड के लिए आप यहाँ पे अपना कोई भी किसी भी पेज का जो आप यूआरएल ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे यूआरएल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हेडर सोशल के आ जाते हैं। हमने अगर सोशल के लिए रिलेटेड जितने भी यूआरएल्स को डिस्प्ले करना है तो वो आप यहाँ पे इनको वन बाय वन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑफसेट की जो सेटिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। ऑफसेट जो है वो बेसिकली ये यहाँ पर हमारे पास शो होता है। यहाँ पर हमने जितनी भी चेंजिंग करनी है तो वो हमें यहाँ पर सारी उसकी सेटिंग जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ऑफसेट के रिलेटेड हेडर की सेटिंग हमें देखने को मिल जाएगी। लोगों को अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हेडर स्टाइल को आपने चेंज करना है तो वो हेडर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो है वो 3 तरह के हेडर जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फेव आइकन अगर आपने चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपने हेडर के लिए ब्लैक लोगो को अगर ऐड अप करना है तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब की सेटिंग है। ब्रेड क्रम्ब की आपने इमेजेस चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके रिलेटेड अगर आपने कुछ भी सेटिंग करनी है तो वो सारी की सारी ब्रेड क्रम्ब के रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग की सेटिंग है जिसके अंदर हमारे पास रीलोड का बटन्स हैं। ब्लॉग टाइटल हमें मिल जाता है, ब्लॉग डिटेल मिल जाती है। अगर आपने कुछ भी यहाँ पे हाइड या शो करना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फुटर की सेटिंग है। फुटर के रिलेटेड सबसे पहले हम यहाँ पे फुटर के स्टाइल जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। फुटर के अंदर हमने विजेट किस तरह के दिखाने हैं, कितने विजेट दिखाने हैं वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास जो है वो 4 जो रोज़ हैं वो हमारे पास हैं, 4 कॉलम जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। हम उनकी सेटिंग जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 2 नंबर रखने हैं, 3 नंबर रखने हैं तो वो भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड का अगर आपने कोई यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, फुटर के बैकग्राउंड की यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है, वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। कॉपीराइट कंटेंट को अगर आपने चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास कॉपीराइट कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने कितनी भी चीज़ें जो है वो आपने डिस्प्ले करनी है तो वो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पर आके चेक इन चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर्स की सेटिंग आ रही है। आपने थीम्स के प्राइमरी कलर को कौन सा रखना है, सेकेंडरी कलर कौन सा रखना है, हेडिंग के लिए आपने क्या कलर रखना है, हेडर के लिए आपने क्या कलर रखना है, तो वो सारे के सारे आपको कलर्स की जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 404 का पेज है, उसकी सेटिंग अगर आपने करनी है तो वो अगर आपने किसी किस्म का आपने कस्टम कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे RTL ये कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये तो था इस थीम का एक छोटा सा सेटिंग और उसका इंट्रोडक्शन कि हम थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करना है। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।